नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मतगणना लगातार चल रही है और पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक पहुंचा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बीजेपी लगातार बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और चर्चा लगातार हम कर रहे हैं, राजनीतिक रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन और फर्स्ट नंबर पर बीजेपी बहुमत के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए, और ग्राफिक के जरिए आप ये समझ सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि आखिर आंकड़ा क्या कुछ कह रहा है और कहां पर किस पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 261 सीटें अब तक बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए गठबंधन को मिल चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन 137 सीटों पर चल रहा है और बीएसपी महज 2 सीटों पर ही सिमटकर यहां पर रह रही है। फोर्थ नंबर पर कांग्रेस पार्टी। तो ये आंकड़ा ग्राफिक के जरिए टैली के माध्यम से आप देखिए 261 तक बीजेपी पहुंच गई है। बहुमत को पार करते हुए यह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग सीटों का हाल क्या है, अलग अलग नतीजे। और चलिए, चर्चा लगातार हमारी चल रही है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रुद्र विक्रम सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से सर आपका स्वागत करता हूं। क्या कुछ आकलन आपका कह रहा है अभी की मौजूदा जो स्थिति हम देख रहे हैं, अभी का जो नंबर हम देख रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का, इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा सर। देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों जगह आप देख सकते हैं कि क्लियर है कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और जो एक विशेष परिस्थिति कांग्रेस के लिए जो पैदा हुई है, जो उत्तराखंड में अति विश्वास से ओतप्रोत थी। किसी भी नेता से आप बात करें तो उत्तराखंड में वो कहती थी कि हमारी तो सरकार बन रही है। वो अति विश्वास ही मुझे लगता है कि इनको ले डूबा है, यहाँ भी और पंजाब में भी। और इनकी एक और बात मैं बताऊं कि इनका जो आपसी सिरपुटौल है, आप देखिए कि हरीश रावत की जो नाराजगी थी कि मैं जो है जो लोगों को चुनना चाह रहा हूं और कुछ अपने पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो पार्टी का नुकसान कर रहे हैं, तो ये सिरपुटौल दोनों जगह पंजाब में भी और हमारे उत्तराखंड में भी, ये दोनों जगह इनकी आपसी सिरपुटौल कांग्रेस मैं कह सकता हूं कि अपनी वजह से ही हारी है। क्योंकि आप देखिए कि अगर पुष्कर सिंह धामी की वजह से अगर उत्तराखंड में सरकार, तो पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव नहीं हार रहे होते और हरीश रावत खुद चुनाव हार गए। पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव हारने की अग्रसर है, 5-6 हजार वोटों से वो पीछे चल रहे हैं। तो एक जो लोगों का विश्वास जो बीजेपी में था वो बना, अभी भी आप कह सकते हैं कि अभी भी उत्तराखंड में भी बना हुआ है। उनको लगता है कि जो बेहतर सरकार या बेहतर प्रशासन जो हमें दे सकता है वो ये सरकार ही दे सकती है। ठीक है, आपको सर यहाँ पर थोड़ा सा मैं रोक रहा हूं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अल्पना जी जुड़ गई हैं। अल्पना जी, आपका स्वागत है। जश्न की तैयारी है अल्पना जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, जश्न की तैयारी है और ये उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है, उत्तर प्रदेश के सपनों की जीत है, उत्तर प्रदेश के हर उस वर्ग की जीत है जिनको अन्य पार्टियों ने जिस वर्ग का शोषण किया, बहुत लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की जनता को बेहाल किया। और 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई है, हमारे नेताओं ने, हमारी डबल इंजन की सरकार ने चहुमुखी विकास की बयार बहाई है। आप देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में हमने काम किया। आप शिक्षा, सुरक्षा, महिलाओं का विषय, और ये देख लीजिए कि बुलडोजर जहां चलना बाकी कुछ रह गया था, अब तो बुलडोजर पर सवार होकर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। अर्चना जी, आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा लौटकर आपके पास आऊंगा। सीधा हम गोरखपुर चलते हैं। सुशील हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता। सुशील, क्या अपडेट आपके पास? देखिए पराग, निश्चित रूप से अपडेट लगातार बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे अपडेट आ रहा है वैसे वैसे किसी के लिए खुशी का तो किसी के लिए गम की समाचार आ रहा है। क्योंकि गोरखपुर की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ लगभग 92,000 वोट से आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं जो है समाजवादी पार्टी के अपने प्रत्याशी को। तो इस तरह से तमाम 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी जगहों पर कभी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है तो कभी बीजेपी आगे चल रहा है, लेकिन बाकी 3 से 4 जगह पे लगातार बीजेपी बढ़त पे है। इस समय की अगर बात करें तो 9 विधानसभा पे बीजेपी आगे चल रही है। गोरखपुर के जहां योगी आदित्यनाथ जहां 92,000 वोट से आगे चल रहे हैं, वहीं जो है 6,000 वोट से आगे चौरी चौरा और 3,000 वोट से आगे सहजनवा। इसी तरीके से लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो बीजेपी हर जगह आगे चल रही है। और निश्चित रूप से ये जो बढ़त है वो कई तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से एग्जिट पोल ने दिखाया था, जिस तरह से इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल ने दिखाया था, वो एग्जिट पोल अब सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सुशील, गोरखपुर शहर सीट का आंकड़ा अभी अंतर कितना है?
देखिए, मैंने आपको बताया कि गोरखपुर सदर की अगर बात कर ले तो जहां योगी आदित्यनाथ 92,000 वोट से लीड कर रहे हैं, यानी तकरीबन 1.25 लाख के आसपास वोट पाए हैं, वहीं उनके जो प्रतिद्वंदी है वो तकरीबन 57,000 के आसपास में हैं। अब ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो है लीड से योगी आदित्यनाथ लीड कर रहे हैं और कितने मतों से आगे बढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है और ये माना जा रहा है कि देर शाम जब पूरी तरीके से आंकड़ा सामने आ जाएगा तो शायद 1.5 लाख के पार योगी आदित्यनाथ अपने प्रतिद्वंदी को हराते हुए नजर आएंगे। ठीक है सुशील, आपके पास लौटेंगे। अर्चना जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, बीजेपी से प्रवक्ता। मैडम, उत्तराखंड में भी जश्न तो आपकी पार्टी मना रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी कैसे पीछे रह रहे हैं? मैडम, आपको आवाज मिल रही है? अर्चना जी चलिए, लगता है आवाज नहीं जा रही है। रुद्र विक्रम सिंह जी, आपके पास सर मैं एक बार फिर से आ रहा हूं। हरीश रावत का आपने जिक्र किया, उत्तराखंड का आपने जिक्र किया, ये क्या दोनों पार्टी के अंदर जो सिर्फ फटौवल का जिक्र आप कर रहे थे, ये दोनों को खा गया, दोनों के बड़े नेताओं को खा गया? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सिर्फ फुटबॉल, देखिए बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल होती है, लेकिन इनके यहाँ अनुशासन इतना है कि वो हावी नहीं होने देता। कांग्रेस में क्या है कि सिर्फ फुटबॉल होता है तो वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। बीजेपी में भी सिर्फ फुटबॉल है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखें तो उत्तर प्रदेश में जितना सिर्फ फुटबॉल था, लेकिन आम जनमानस के पटल पे नहीं आ पाया, पब्लिक में नहीं आ पाया। एक जो गुजरात कैडर, उत्तर प्रदेश कैडर की लड़ाई थी वहां पे, लेकिन वो अनुशासन बीजेपी में इतना है, प्लस संघ का जो अनुशासन है वो इन लड़ाइयों को बाहर नहीं आने देता। तो वो लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई होती है वो बाहर आती है, लोगों को दिखता है और लोग फिर उसके अकॉर्डिंग फैसला लेते हैं। जो पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हार रहे हैं, इसके लिए मुझे लगता है कि जो इनके पुराने मुख्यमंत्री हैं वो अभी आपके, मैं देख रहा था टीवी स्क्रीन पे, वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। हाँ। तो बीजेपी के 2-4 नेताओं पर एक खुशी की भी आए थे। हाँ। जी, तो वो उनको खुशी की लहर मुझे लगता है उन लोगों को होगी कि हो सकता है कि अब फिर से उनका चांस बन जाए। तो एक जो सिर्फ फुटबॉल वाली आपने जो बात करी, तो मुझे लगता है कि जो दो नेता मुख्यमंत्री रहे हैं उनको थोड़ी सी आस जगी होगी कि यार हो सकता है कि अब हमारा चांस बन जाए, और 1-2 नेता और, क्योंकि अगर वो हारते हैं तो निश्चित सी बात है कि उनको मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया जाएगा। ठीक है सर, आप बने रहिए, आपके पास मैं लौटूंगा। सुशील के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। सुशील, फाइनल नतीजा, फाइनल रिजल्ट कब तक? देखिए, बहुत जल्द वो फाइनल रिजल्ट सामने होगा, जिस चीज का इंतजार सभी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, और एक तस्वीरें भी साफ हो जाएंगी फाइनल रिजल्ट आने के बाद। लेकिन उससे पहले ही जैसे ही बढ़त मिल रही है, जैसे ही बीजेपी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लीड करते हुए प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, उसके बाद जश्न का दौर शुरू हो गया है। और गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन के बाहर जो है पूरी तरह से जश्न हो रहा है, गाना गाए जा रहे हैं, अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। इस तरह का जश्न गोरखनाथ मंदिर में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बढ़त और फाइनल जो रिजल्ट सामने आएगा तब आएगा। लेकिन लोग, जितने भी समर्थक है, जितने भी लोग हैं, उन्हें में अभी भी उत्साह है कि बीजेपी पूरी तरीके से लीड कर रही है और आने वाले समय में महज कुछ पलों बाद, कुछ घंटों बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में वो अभी से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, बाकायदे अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं। और रवि किशन ने भी पूर्णतः जो है इंडिया न्यूज के लाइव में बैठे हुए उन्होंने कहा है और मिठाई खिलाते हुए बात कहा है कि एक बार फिर से विपक्षों को जो है मेरा संदेश है, और जिस तरीके से हमने कहा था कि यूपी में सिर्फ भगवा लहराएगा और यूपी में सिर्फ योगी आदित्यनाथ बाबा है, वो फिर देखने को भी मिल रहा है। सुशील, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। हमारे साथ इस वक्त ये देखिए तस्वीर, आप देखिए बाल योगी हाथ में बुलडोजर लेकर, ये तस्वीर आप देखिए। ये जो बुलडोजर का जिक्र लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव में होता रहा, और आज भी जीत के जश्न में बुलडोजर लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर जश्न मना रहे हैं। इस बीच एक बाल योगी की तस्वीर भी सामने आई है, जो कि अपने हाथ में बुलडोजर लेकर इस वक्त कमल का फूल बैच लगाते हुए, छोटे योगी को आप देख सकते हैं, ये बाल योगी को आप देखिए, हाथ में बुलडोजर भी है, जिसका जिक्र लगातार विपक्षी पार्टियां करती रहीं और बीजेपी के ऊपर निशाना साधती रहीं। इसको नेगेटिव वे में ले जाने की कोशिश खूब विपक्ष के नेताओं ने की, लेकिन यही बुलडोजर भारी पड़ गया है साइकिल पर भी, हाथी पर भी। ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जीत के जश्न में बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त डूबे हुए हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी प्रदीप भंडारी और अनन्या बेदी जुड़े हुए हैं। देखिए ढोल नगाड़े न्यूज रूम में सजे हुए हैं। प्रदीप, अनन्या, अनन्या आपको आवाज मिल रही है हमारी?
चलिए एक बार फिर से हम लौटेंगे न्यूज रूम में, लेकिन तस्वीर एक बार फिर से आप देखिए, हाथ में छोटा बुलडोजर लेकर योगी बाबा, छोटे योगी बाबा को आप देख रहे हैं इस वक्त। और उत्तर प्रदेश में जश्न और जीत का माहौल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बखूबी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें लगातार जश्न की, ढोल नगाड़ों की सुबह से ही सामने आ रही हैं, जैसे ही बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। एक बार फिर से रुद्र विक्रम सिंह जी आपके पास सर मैं आ रहा हूं। ये जो लगातार शुरुआत से ही, ठीक है सर आपके पास लौटूंगा। विजय खेरा इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़ गए हैं। विजय जी स्वागत है आपका। जश्न का माहौल है। नमस्कार विजय जी, जश्न मना रहे हैं? जश्न क्या, खुश हैं हम लोग, क्योंकि जो हम लोगों ने सोचा था परिणाम लगभग वैसे ही निकले हैं। सबसे बड़ी बात यह है, हार जीत में कितने से जीते कितने से नहीं जीते, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि वही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक था। ठीक है विजय खेरा साहब, मैं आपके पास लौटूंगा सर, आपके पास लौटूंगा, बने रहिए हमारे साथ। रोहित अग्रवाल भी जुड़े हैं, आपके पास भी आऊंगा सर, स्वागत करता हूं। अरण्या हमारे साथ। वो बिल्कुल सही साबित हुआ है, सटीक साबित हुआ है। चारों राज्यों की अगर हम बात करें तो जो नतीजे हैं वो वही आए हैं जो आपके एग्जिट पोल ने दिखाया। क्या देखिए, ये हम लोग ने पांचों के पांचों राज्यों के अंदर जो पूरी की पूरे यंग टीम है, सब रिसर्चर्स हैं और इंडिया न्यूज और जन की बात की टीम ने प्रिडिक्ट किया है। ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है जिसने पांचों राज्यों के अंदर सही ट्रेंड प्रिडिक्ट किया है। और अभी से नहीं, जब हमने इंडियन पॉलिटिकल लीग शुरू करी थी, जिसके अंदर हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी, और हमने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी 43% वोट शेयर के साथ 2/3 मेजॉरिटी क्रॉस करेगी। तो ये क्लियरली टीम वर्क है और ये पूरी एक यंग टीम की विक्ट्री है। बिल्कुल, आप और आपकी टीम पूरी तरह से ये कहा जा सकता है यहाँ जश्न के माहौल में डूबे हुए हैं। लेकिन बात अगर पंजाब की करें तो आम आदमी पार्टी को जिस तरह से आपने जो एग्जिट पोल में दिखाया, जो सीट दिखाई, लगभग उसी के आसपास तस्वीरें नजर आ रही है। और जब हम बात पंजाब की करते हैं तो बिना ढोल और भंगड़े के ये बात पूरी नहीं होगी। तो देखिए, हम लोग अभी से ही नहीं, नवंबर से कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बना सकती है। और ये जो ट्रेंड है ये क्लियर बता रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब को स्वीप कर रही है। वोट शेयर भी जो हमने प्रिडिक्ट किया था 43% का, इट्स अराउंड 43% ऑफ वोट शेयर। सो दिस इज बीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन एन इलेक्शन कि ऑल द 5 ट्रेंड्स ऑन वोट शेयर एंड सीट शेयर हैव बीन कंप्लीटली करेक्ट। और वो लोग जो 243% वोट शेयर में बीजेपी को 300 सीट दे रहे थे, आज उनको मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन एक यहाँ पे समझिए, मैं ढोल वालों को कहूंगी कि एक करके आप लोग एक बार रुकना चाहूंगी। अगर हम एक आंकड़ा समझे, आप लोग प्लीज स्टेज पे यहाँ आगे आ जाइए। अगर हम एक आंकड़े समझे तो समझना ये भी जरूरी है कि अगर हम यूपी के एग्जिट पोल की बात करते हैं तो बिल्कुल सही साबित हुआ है। और एग्जिट पोल अगर सही साबित हुआ है तो ढोल वालों से मैं कहूंगी कि थोड़ा आगे आइए और ढोल बजा के जरा जश्न की तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहता हूँ टीम वर्क, और ये न्यूज रूम को अगर आप देखेंगे, न्यूज रूम के अंदर जो एटमॉस्फेयर है ये एक नेटवर्क की विक्ट्री है, ये इंडिया न्यूज की विक्ट्री है, और ये पूरे के पूरे नेटवर्क की विक्ट्री है, और ये देश के युवाओं की विक्ट्री है कि जमीन पे जब आप मेहनत करते हैं तो आप हमेशा से सही साबित होते हैं। तो ये कड़ी मेहनत की वजह से आज जो आप देख रहे हैं कि हमने जनता को ये बताया कि क्या जनता सोच रही थी। और अभी से ही नहीं, नवंबर से जब सब कह रहे थे कि पंजाब में हंग हाउस आएगा, तब से हम कह रहे हैं कि पंजाब में आप स्वीप करेगी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाएगी। हम कभी नहीं कहे कि 300 आएगी। और अगर आप देखें वोट शेयर और सीट शेयर एस्टिमेट बैंग ऑन सही हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और पंजाब। पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो एग्जिट पोल की तस्वीर दिखा रही थी वो अब नतीजों में तब्दील होता दिख रहा है। बात अगर हम गोवा की करें तो गोवा पे भी एक बार ये मैं कहूंगी, जब हम गोवा बोलेंगे तो आप ढोल को थोड़ा और तेज करेंगे और आप जरा जश्न दिखाइए कि किस तरह से एग्जिट पोल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो माहौल है, जनरली लोग कहते हैं, देखिए जनरली लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी जब जीतती है तो जश्न होना चाहिए। मैं कहता हूँ जब नेटवर्क भी जनता की सही पल्स को बताता है तब भी जश्न होना चाहिए। और आज हमारे पे जो जिम्मेदारी थी कि जनता को ये सही बताना कि क्या जनता सोच रही है, हम उस जिम्मेदारी को हमने सही तरीके से निर्वाह किया है। और ये इंडिया न्यूज की बहुत बड़ी जीत है और इंडिया न्यूज जन की बात के एग्जिट पोल की बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल, इंडिया न्यूज की बहुत बड़ी जीत, जन की बात की बहुत बड़ी जीत, क्योंकि जो एग्जिट पोल ने दिखाया नतीजे लगभग उसी ओर जा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे जरूर है,
वो सवाल ये है कि मैं ढोल वालों को कहूंगी थोड़ा सा आप शांत हो जाइए, जश्न लगातार जारी रहेगा। लेकिन वो सवाल ये है कि जब आप पुशअप करते नजर आए, जब आपने बताया कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतने वाली है, तो आपने 3 पुशअप किए, लेकिन कांग्रेस की तस्वीर बदल रही है, स्थितियां कुछ अलग हो रही है। यहाँ आप थोड़ा गलत साबित हो गए। देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने कांग्रेस पार्टी को ओवर एस्टिमेट किया था और मुझे लगा था कांग्रेस पार्टी 3 सीट जीतेगी और वो 3 सीट मैंने इससे 3 पुशअप की थी। पर अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो सिर्फ 1 सीट है, तो मुझे कई मेरे फैंस और कई लोग कह रहे हैं कि अब आपको 1 पुशअप करनी होगी। बिल्कुल एक पुशअप बनता है। बिल्कुल 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 दिखाइए जरा। बिल्कुल बिल्कुल पूरी तस्वीर समझे। तो हमने देखा ये नजारा, ये दरअसल अगर हम बात काउंटिंग की करते हैं तो न्यूज रूम का जो नजारा होता है, हालांकि स्टूडियो अपने आप में बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी तस्वीर वहीं से बनती है, लेकिन न्यूज रूम आज यहाँ पर अगर देखें तो वाकई नजारा जिस तरह से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट इसलिए क्योंकि जन की बात का जो एग्जिट पोल था वो एकदम सटीक साबित हुआ। बिल्कुल, इंडिया न्यूज जन की बात का जो एग्जिट पोल है सही साबित हुआ है और इसके लिए पूरे के पूरे नेटवर्क ने जिस हिसाब से मेहनत करी है, मेरे यंग फील्ड रिसर्चर्स जो सुबह शाम रात दिन मेहनत कर रहे थे, देखिए इट्स अबाउट गेटिंग द राइट ट्रेंड और हर स्टेट में हमने राइट ट्रेंड किया। ऐसा नहीं हमने कहा दिन और रात हो गई है, तो ये बहुत बड़ी जीत है, ये नेटवर्क की जीत है, इंडिया न्यूज जन की बात की जीत है और मुझे लगता है ये टीम वर्क का सही नतीजा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि आप सही अनुमान लगा पाए कौन सी वो 3 चीजें थी जिसने जो वजह बनती है सही अनुमान की। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जब मैं ग्राउंड पे गया था 2019 में भी हम लोग ने उत्तर प्रदेश का बिल्कुल सही नतीजा साबित किया था। अभी जो मैंने ये देखा था कि हम लोग ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा किया था, कोई भी दूसरे नेटवर्क ने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं किया था और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा था, तो मुझे काफी कॉन्फिडेंस था कि ये जो वर्डिक्ट है वो 300 से ज्यादा वाली वर्डिक्ट नहीं है, ये बीजेपी के फेवर में वर्डिक्ट है, पर कई जगह सीट्स कम होती हुई दिख रही है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये जमीनी मेहनत है, हर हफ्ते इस फील्ड पे रहना, हर दिन फील्ड पे रहना और ये पूरे नेटवर्क की जीत है, इंडिया न्यूज जन की बात की जीत है। राजीव बिल्कुल अपना सवाल रिपीट कर। तो आप देख रहे हैं ये सीधा न्यूज रूम से तस्वीर जो जन की बात इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल थे। एग्जिट पोल दिखा रहा था वो उतने आसपास नहीं दिखा रहा था, लेकिन जन की बात का जो एग्जिट पोल है वो बिल्कुल सटीक दिखाता है, कहीं और देखने की जरूरत नहीं। जन की बात का अगर एग्जिट पोल देख लिया तो समझिए आप नतीजों पे पहुंचे। देखिए, इस बार हमारा जो इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है और मैं किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट या जर्नलिस्ट को कहना चाहता हूं, आप वोट शेयर और सीट शेयर का एस्टिमेशन देख लीजिए। उस वोट शेयर पे सबसे करीब कोई सीट शेयर एस्टिमेशन उत्तर प्रदेश में किया है, हमने किया है। अगर कोई पहले से कह रहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर सरकार बनाएगी, हम कह रहे हैं। अगर कोई उत्तराखंड के अंदर कह रहा था, जब सब कांग्रेस कह रहे थे, हम कह रहे थे नहीं, महिला वोट की वजह से बीजेपी को एज है और बीजेपी बढ़ जाते हुए दिख रही है। मणिपुर में हमने एनडीए को दी थी और गोवा में हमने हंग हाउस दिया और अभी भी आप देखिए 17-18 सीट 19 सीट पे बीजेपी करती है, तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। 5 on 5 इज करेक्ट। लेकिन ये ढोल कम नहीं होना चाहिए, ढोल बजता रहना चाहिए, जश्न चालू रहना चाहिए क्योंकि आपकी मेहनत है जो रंग लाई है और ये सटीक साबित हुआ एग्जिट पोल के नतीजे। बिल्कुल, ये हम सबकी मेहनत है और मैं पूरे के पूरे नेटवर्क को, पूरी मेरी टीम को, सभी को, इंडिया न्यूज की बात को सबको धन्यवाद करना चाहता हूं और दिस इज जस्ट द स्टार्ट इज व्हाट आई कैन से। ये हमारा 20th इलेक्शन था और 20th इलेक्शन में हमने 5 on 5 सही किया है। इट्स क्लियरली एस्टैब्लिश्ड दैट द ओनली एग्जिट पोल व्हिच हैज कम आउट टू बी करेक्ट इज द इंडिया न्यूज जन की बात एग्जिट पोल। बिल्कुल, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से मैंने जी बोलिए राजीव, आपकी आवाज ठीक तक पहुंच नहीं पा रही है मुझ तक। तो आप देख रहे हैं जो इंडिया न्यूज जन की बात का एग्जिट पोल था वो एग्जैक्ट पोल साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस 1 सीट ला रही है, आपने पुशअप लगा दिया, लेकिन बीजेपी जितनी सीटें ला रही है क्या उतने पुशअप करेंगे आप? मैं उतने स्क्वाट्स जरूर मार सकता हूं, 263 पुशअप्स नहीं कर सकता पर 263 उठक बैठक जरूर कर सकता हूं। अच्छा, समाजवादी पार्टी 100 के अराउंड या 100 प्लस। मैं 100 पुशअप कर दूंगा, पर उसके बाद फिर सब लोग जो होंगे सिर्फ उसी पुशअप को देखेंगे, तो मैं 100 पुशअप को अभी के लिए होल्ड रखता हूँ। 135 पुशअप, 135 नहीं कर सकता पर 100 पुशअप ला सकता हूँ। तो अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी 100 पे पहुंच जाएगी 100% 100 पुशअप मारूंगा मैं। हालांकि 135 आंकड़ा दिख रहा है और आप कह रहे हैं 100 तक पुशअप में कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर 135 ये जो आंकड़ा है ये 135 से 140 के बीच में होने वाला है और अगर कोई आपने मुझे
मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात यह है कि एटलीस्ट मेरे एक अगर पुशअप से कांग्रेस पार्टी की आंखें खुल जाए, उनको जमीनी हालत पता चल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल, जो लगातार सवाल है हमारे पास स्टूडियो में हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारे आपसे सवाल करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, आप जब भी ग्राउंड पर पहुंचते थे तो सबसे ज्यादा चुनौती ये कहा जा रहा था, विपक्ष लगातार माहौल बना रहा था कि इस समय चुनौतियां हैं। आप वहाँ पर क्या देख पा रहे थे? देखिए, सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है कि जो लोग फेक माहौल बनाते हैं, जो लोग फेक माहौल इंटरनेट पे बनाते हैं कि भाई इसकी हवा चल रही, उसकी हवा चल रही, तो उसमें काफी प्रेशर हो जाता है। क्योंकि एक ऐसी जनरेशन में 20-20 सेकंड के वीडियोस वायरल होते हैं, तो मैं ये अचंभित हो जाता था जब लोग कहते थे कि भाई पंजाब में हंग हाउस से, पर मुझे स्वीप दिखता था आपका, मैं अचंभित हो जाता था। लोग कह रहे थे 300 सीट जीते बीजेपी ला रही है, पर मुझे लग रहा था 260-70 से ऊपर नहीं बढ़ सकती। तो सबसे बड़ा प्रेशर ये होता है कि अपने बायस को, अपनी ओपिनियन को हटा के जनता की बात सुनना और गांव-गांव में जाना, पिंड-पिंड में जाना। और इसके लिए जो यंग लोग, हमेशा मैं यंग टीम के साथ काम करने बिलीव करता हूँ। सबसे ज्यादा अगर हम अहम भूमिका की बात करें और इस एग्जिट पोल की बात करें, तो अब कौन सा तबका ऐसा है जो निर्णायक भूमिका में साबित हुआ? और कहीं कहीं हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा जाति वर्ग ऐसा भी है जो बोलने से बचता है कि वोट किसको देंगे या किस तरह का विकास वो देख पा रहे हैं। देखिए, जितने भी जितनी भी समाज है, जैसे नॉन यादव ओबीसी है, जो जाटव एससीज है, नॉन जाटव एससीज है, उसका कई बड़ा तबका बिकॉज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स बीजेपी के साथ गया है। और समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा से जो वोटर है वो एक हिचक वाला वोटर है, और इसी कारण समाजवादी पार्टी बढ़ तो रही है वोट शेयर। मैंने कहा था 34% 36 के बीच में आएगी, पर वो एक्साइटेड रूप से नहीं बढ़ रही। तो कोई हवा नहीं थी समाजवादी पार्टी को लाने की, कुछ पॉकेट एंटी इनकम्बेंसी थी, वो पॉकेट एंटी इनकम्बेंसी रिफ्लेक्ट हो रही है, पर मोटा मोटा बीजेपी के पक्ष में माहौल था। क्योंकि सवाल ये स्टूडियो से आ रहा है और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आप आंकड़े लेकर आए थे? तो आप स्टूडियो में रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि आप अनुलोम विलोम करते हुए नजर आ रहे थे, तो क्या अभी इस तरह का अनुलोम विलोम? मैं रोहित जी के साथ स्टूडियो में आके दोनों, उनको भी मैं कहता हूँ हम दोनों मिलकर कपालभाति करेंगे इस बार। अनुलोम विलोम नहीं, कपालभाति में रोहित जी के साथ इस बार कपालभाति करते हुए नजर आएंगे। कपालभाति करने की बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल, रोहित जी को बोलिए मेरे साथ सपोर्ट करें, कपालभाति भी करें। जी, तो एक और चीज मैं कहना चाहूँ, रोहित जी से उत्तराखंड की बात ही, उत्तराखंड में जब उनसे भी अगर आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा है बीजेपी को आगे करने में, 4% महिला वोट ज्यादा पड़ा है, और उत्तर प्रदेश में महिला वोट कम पड़ा है पुरुष वोट से। इसीलिए जो महिला का डिस्प्रपोर्शनेट इंपैक्ट कई पोल प्रेडिक्ट कर रहे थे वो नहीं हो पाए। पर मोटा मोटा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सरकार पिछले 1960 के बाद में अगर 2 अपवाद को छोड़ दे रिपीट होते हुए वापस आ रही है, तो ये बहुत बड़ी हिस्टोरिक चीज है। तो ये देश की राजनीति को, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का आना वापस से और पंजाब में आपका आना देश की पूरी पॉलिटिक्स को चेंज करते हुए देखेगा आने वाले 4 से 5 सालों में। लेकिन मैं जरा टीम को कहूंगी कि स्टूडियो की जो आवाज है वो बहुत क्लियर नहीं आ पा रही है, लेकिन कैमरामैन को मैं ये कहूंगी कि एक बार पूरे न्यूज रूम की तस्वीर दिखाइए और किस तरह से इस एग्जिट पोल का स्वागत किया जा रहा है, जो नतीजे एकदम सही साबित हुए हैं। इस तरह से जो न्यूज़ रूम के लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी टीम, शानदार टीम आपके साथ और एकदम सटीक एग्जिट पोल, ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। बहुत बड़ी कामयाबी, और मैं पूरे के पूरे नेटवर्क को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि वापस से उन्होंने हमारी पूरी इस यंग टीम के ऊपर भरोसा किया। ये मेरा 20वां इलेक्शन था, और इस 20 इलेक्शन में पांचों के पांचों का सही ट्रेंड करना, काफी कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। और मैं ये कहना चाहता हूं ये सिर्फ शुरुआत है, आगे चल के हम और इस तरीके से जनता के सामने में सही पल्स लाते रहेंगे और पूरा का पूरा साथ में मिलकर करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाकी किसी भी पोल को देख लीजिए, उसमें आपको सीट का नहीं पता चलेगा, जमीन का कुछ नहीं पता चलेगा, हम हर सीट का आपको। अच्छा चलिए ठीक है, सीनियर लीडर्स जिनको लेकर आप लगातार बात कर रहे थे, उनकी सीटों का जिक्र कर रहे थे, और ये कहा जा सकता है कि लगभग सभी सीनियर लीडर्स निकल रहे हैं, तो जरा उनके लिए एक पुशअप अगर आप लगाना चाहें तो। कितनी पुशअप आप चाहते हैं मैं लगाऊं? कितने सीनियर लीडर? 10 10, 20, 50 जितनी। देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि क्योंकि पंजाब के अंदर कई जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब आ रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीट से आ रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट से आ रहे हैं। जी, बीएसपी की 2 सीट का, और अगर हम बात करें कांग्रेस की 1 का, और अगर आप पुशअप करा दें और 2, तो कम से कम 5 या 10 पुशअप। मैं वैसे तो ठीक है, चलिए मैं 5, 4 और 1 5